बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कैथोड रेज क्या हैं और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। सो स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैथोड रेज को। आइए देखते हैं कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया। जी तो स्टूडेंट्स, सर विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने 1879 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने गैस प्रेजेंट करवाई, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया बहुत ही लो प्रेशर पे। तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ रेज प्रोड्यूस हुई जिनको उन्होंने कैथोड रेज का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स, आइए आप डिस्कस करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी, तो आइए एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले होती है डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि बाहर से कुछ इस तरह की दिखती है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें प्रेजेंट हैं और किस तरह से रेस प्रोड्यूस हुई हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले प्रेजेंट होंगे 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स जो कि मेटल के बने होंगे और उनके साथ कनेक्टेड होगी एक बैटरी, जो कि जिसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उसे हम एनोड कहेंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उसको हम कहेंगे कैथोड, जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, इसी डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप भी कनेक्टेड होगा, जिसका काम होगा अंदर के डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को 10⁻⁻⁴ atm के बराबर करना। इस तरह से ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि किस तरह से रेस प्रोड्यूस होंगी, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम दोबारा एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैथोड रेस किस तरह से प्रोड्यूस हुई। स्टूडेंट्स, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जैसे कि मैंने आपको कहा। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम करते हैं बैटरी ऑन। तो बैटरी जब ऑन होती है तो इसमें से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं कैथोड के ज़रिए, और इस जो बैटरी के डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसको ये जो करंट की फॉर्म में जो बैटरी से चार्जेस फ्लो करते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, और जब ये स्ट्राइक करते हैं तो आपके पास एक कुछ रेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसलिए इन्हें कहा गया कैथोड रेस। ये हो गए स्टूडेंट्स कि कैथोड रेस किस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस हुई। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मैं अभी आपको डिस्कस किया ये हो गया हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट भी कवर। आई होप सो आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया कि कैथोड रेस क्या होती हैं और किस तरह से जनरेट होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, कि कैथोड रेस की क्या खुसूसियात हैं, कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये ट्रेवल करती हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कैथोड से एनोड की तरफ, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये जो लाइंस जो रेज ट्रेवल कर रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में हैं, और ये कैथोड की सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये शो करता है कि ये रेज जो हैं कैथोड रेज सरफेस से परपेंडिकुलर भी हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है उसको डिस्कस करने के लिए हम दोबारा एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हों और उनके दरमियान हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें जिसका शैडो बने, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास पीछे इसका शैडो बन जाएगा। वो ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास ना हो सके, उसमें से जब ये पास करवाएंगे रेस तो उस ऑब्जेक्ट का हमारे पास शैडो ये बनाएंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट के लिए भी एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं।
स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही होंगी और आप इनके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्रिएट होती है जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो होती हैं वो हम रख दें, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी जाए तो ये क्या रिस्पॉन्स शो करेंगी, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जाएगी तो जब कैथोड से रेस एनोड जब निकलेंगी, प्रोड्यूस होंगी, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं गई। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि कैथोड से जो रेस निकल रही हैं वो नेगेटिव चार्ज उन पे ऑलरेडी है, तो वो नेगेटिव चार्ज हमेशा से अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ और सेम चार्जेस लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसीलिए नेगेटिव जो रेस निकल रही थी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव प्लेट की से रिपेल हुई और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इस तरह से ये डिफ्लेक्शन इसने शो की पॉजिटिव प्लेट की जानिब। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ का थर्ड पॉइंट। जी तो स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ वन पॉइंट डिस्कस करने के लिए भी एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स एनिमेशन में आपको ये दिखाया जाएगा कि जो रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हों, अगर यही रेस किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल करें तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। जी तो स्टूडेंट्स जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, उसमें बताया गया है कि जे थॉमसन ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे पास इन्हीं कैथोड रेस का चार्ज बाय मास रेशियो डिस्कवर किया, कि मतलब उनका चार्ज और उन जो भी उनके ऊपर चार्ज था उसकी बेस पे जो उस चार्ज का मास था वो उन्होंने डिस्कवर किया। फिर उस चार्ज और मास का हमारे पास रेशियो भी इन्होंने जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। आई होप सो इतने प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। रिमेनिंग की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, आइए नेक्स्ट मूव करें। जी तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो सिक्स्थ वन है हमारे पास। उसको डिस्कस करने के लिए हम एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये बाहर से आपको डिस्चार्ज ट्यूब जब देखते हैं तो आपको ग्लो नज़र आ रहा होता है कि ये ग्लो कर रही है, लाइट हमें लगता है कि लाइट प्रोड्यूस हुई हुई है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, आइए अंदर से देखते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स जब कैथोड रेस मूव करती हैं तो वो जब मूव करते हुए स्ट्राइक करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं उनको। जब ये रेस स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स को, तो हमारे पास एक चमक प्रोड्यूस होती है जिसके नतीजे में हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये भी हो गई कैथोड रेस की सिक्स्थ प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन और लास्ट वन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए भी हम एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें ये बताया जा रहा है कि कैथोड अगर हम चेंज कर दें और किसी और मेटल का हम कैथोड यूज़ करें और इसके अंदर गैस भी हम चेंज कर दें, सपोज़ अगर हमने पहले हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी तो अगर अब हम ऑक्सीजन गैस यूज़ कर दें और फिर भी हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो हमारे पास सेम ही कैथोड रेस प्रोड्यूस होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कैथोड रेस जो हैं डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही हों, चाहे जो भी आप मटेरियल जो है चेंज करें, किसी भी तरह का मटेरियल इस्तेमाल करें, चाहे कोई सी भी गैस यूज़ करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कैथोड रेस सेम ही प्रोड्यूस होंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेस जो हैं वो किसी भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट हैं कि कोई भी मटेरियल इस्तेमाल हो, कैथोड रेस सेम ही प्रोड्यूस होंगी। तो ये हो गया हमारे पास सेवंथ पॉइंट प्रॉपर्टीज़ का, जो कि लास्ट वन पॉइंट था। अब स्टूडेंट्स हम इस सब का कंक्लूजन देखेंगे कि इसका रिजल्ट्स क्या निकले हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन्स आए। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट वन कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज is independent of the nature of gas present in the discharge tube or material of the cathode। स्टूडेंट्स अभी जो मैंने आपको सेवंथ पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ का, बिल्कुल वही बात रिपीट की जा रही है कि अगर कैथोड रेज जो हैं उनमें अगर हम जैसे इलेक्ट्रोड अभी हमने चेंज किया, फिर उसके बाद अगर हम नेचर ऑफ गैस मतलब कोई और गैस यूज़ कर लें तो कैथोड रेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं इन चीज़ों से,
कि मतलब इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, कोई सा भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो कैथोड रेज हमेशा सेम ही प्रोड्यूस होंगी। स्टूडेंट्स, सेकंड वन कंक्लूजन को डिस्कस करने के लिए हम एनिमेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब कैथोड रेज पास कर रही थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट इनमें रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका शैडो कॉज हो जाएगा। शैडो कॉज होने की वजह से हमें ये पता चला कि ये जो असल में जिन्हें हम रेस का नाम दे रहे हैं, ये असल में हमारे पास आ जाती हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और इन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, बहुत तेज़ी से मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हैं, ये सिर्फ रेस नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड कंक्लूजन आ जाता है हमारे पास वो ये है कि ऑल द प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट मीन्स ऑल द मटेरियल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, ये जनरल सी बात है कि जैसे मैंने अभी 7th पॉइंट डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ का और कंक्लूजन का 1st पॉइंट डिस्कस किया, थर्ड में भी यही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैथोड रेस इंडिपेंडेंट है मटेरियल की, कि कोई भी मटेरियल आप यूज़ करें कैथोड रेस उस सेम ही प्रोड्यूस होंगी। तो ये शो करता है कि आप जितने कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास थर्ड पॉइंट। अब जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ऑल द मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्कस किया कि कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो सेम कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये शो कर रहा था कि हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इससे ये बात भी हमें पता चली कि जितने भी हमारे पास मटेरियल आते हैं, हर मैटर जो है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एटम से। तो एटम जो है फंडामेंटल पार्टिकल है हर चीज़ का, हर मटेरियल का जो हमारे पास प्रेजेंट है। तो जो एटम जो है फंडामेंटल है, तो एटम के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कैथोड रेस को डिटेल से डिस्कस किया। कैथोड रेस की हमने जो है स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया हमने, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, फिर मैंने आपके साथ कंक्लूजन भी शेयर किया और उसे डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि कैथोड रेस कैसे क्या होती हैं और किस तरह से बनती हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।